लव यू जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही हैं दिवाली की तैयारियां? एक्साइटेड ना? बहुत एक्साइटेड माहौल है ना, पूरे घर तरफ ऐसा लग रहा है सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कितना एक्साइटिंग माहौल हो रहा है कि ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मतलब हमसे हमारा कुछ रह ना जाए। इतनी स्पीड में सारे काम होते हैं, इतनी एनर्जी 3 गुना ज़्यादा बॉडी में आ जाती है ज़्यादातर लेडीज़ लोगों के। ये टाइम जब आता है ना, दिवाली का लास्ट वीक बचता है, तो जैसे एनर्जी 3 गुना ज़्यादा आ जाती है कि स्पीड में सफाइयों का काम, फिर मतलब डेकोरेशन के सामान, फिर शॉपिंग, पूरी फैमिली की शॉपिंग होती है, फिर पूरे घर में कितना कुछ होता है। फिर हम जो थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह घर में बनाते हैं वो सब का, फिर पूजा पाठ का कितना पूरा बैठ के कितना सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है। मैं तो प्रॉपर बैठ के महीने भर पहले दिवाली की लिस्ट प्रॉपर बनाती हूँ कि क्या क्या काम सब होते हैं, सीक्वेंस वाइज सब जाने चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों ना कि हमारे काम थोड़े इजी हो जाते हैं, जो कि मैं करती हूँ। कि स्टार्ट कहाँ से होता है? दिवाली की सफाइयों से। सफाई आते ही, नवरात्रि जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ और दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। वो तो महीने भर पहले से ही, कुछ लोग तो नवरात्रि में भी स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे सफाइयों से ही फील होने लगता है अभी दिवाली आने वाली है। और घर में मतलब पूरा ऐसे साफ़ सफाई का पूरा माहौल, उसी से बच्चों को, हस्बैंड को, सबको फील होने लगता है कि अभी दिवाली आ गई है। और मतलब फील भी क्यों ना हो, एक दिवाली फेस्टिवल ऐसा है कि देखो आपको ऐसा लगता है महीने भर, 1 महीने पहले से ही हम उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि उससे जुड़े जो सारे काम होते हैं उनके लिस्ट बनने लगते हैं, वो काम शुरू हो जाते हैं, साफ़ सफाई का काम, शॉपिंग का काम, मतलब और जितने सब होते हैं। तो यही एक फेस्टिवल है जो ऐसा लगता है कि जो महीने भर से मतलब सेलिब्रेट होता है और एंड होता है उसका कब, कहाँ जाके, लोग क्या क्या, मतलब इसके बाद दिवाली के बाद भी भाई भी जाता है, लाख पाँच आता है, और जो भी 2-3 फेस्टिवल आते हैं सब जगह अलग अलग अपने अपने तरीक़ों से मनाते हैं। तो कहने का मतलब है इतना, मतलब साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा माना गया है और उसी तरह से वो आता भी है और उसी तरह से जाता भी है, सबको पूरा हैरान परेशान करके और उतना खुश करके भी। और तो यही सब है। सफाइयों के बाद हमारी शॉपिंग, फिर हमारा पूजा पाठ का, मतलब पूजा पाठ से, डेकोरेशन से, स्नैक्स के काम, मतलब कितना कुछ होता है दोस्तों। मैं तो सच में हर 3 दिन पे एक बार लिस्ट बनाने बैठती हूँ, अभी क्या काम बाकी है, अभी क्या काम बाकी है, अभी क्या काम बाकी, मतलब यही सब चीज़ें। क्योंकि कितनी बार ऐसा तो हम स्ट्रेस में रहते हैं। जो हाउस वाइफ हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रही होंगी कि हम कितने स्ट्रेस में होते हैं कि कहीं ये काम हमारा छूट ना जाए, ये चीज़ पेंडिंग ना रह जाए। कई बार माइंड से स्किप हो जाती है, कोई चीज़ ऐसे दिमाग में चलती रहती है और ऐसा लगता है अभी ये बाकी, अभी ये बाकी है, कितना कुछ होता है करने को। और हेड्स ऑफ जो हमारे घर में काम करती हैं, अगर वो ना रहे, उनका सपोर्ट ना रहे, तो हमारा काम कितना डिफ़िकल्ट हो जाए। तो उनके लिए भी एक लाइन तो ज़रूर बनती है, जिनके घरों में काम करने के लिए जो भी आती हैं, वो उनके आने से हमारा काम कितना इजी हो जाता है। हाँ, हालांकि हम उनके मुंह पे उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, बट मैं अपने वीडियो में उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि अगर वो लोग नहीं आते तो समझे कितना डिफ़िकल्ट काम हो जाता। वो आते हैं तो हमारा काम 50 से 70% ईजी हो जाता है। बात पैसे की नहीं होती। पैसे तो देखिए हम कहीं भी जाते हैं, कई बार हम एक की जगह 3 गुना खर्चा करके आ जाते हैं और उनका तो जो पैसा बनता है उतना ही हम देते हैं, बट कितना उनकी वजह से इजी हो जाता है सब कुछ करना। तो उनके लिए बाबा हेड्स ऑफ, क्योंकि वो ना हो तो हमारा काम और 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। तो उनको भी एक थैंक यू कहना बनता है। मैं अपने वीडियो में तो ज़रूर उनको बोलूँगी। दूसरे दोस्तों की कितना कुछ होता है दिवाली पे। अभी हमारी शॉपिंग शुरू हो जाती है, फिर हमारे गिफ्ट्स के सेक्शन आते हैं जो हमें दूसरों को देने होते हैं, हम जिनसे मिलने जाते हैं वो भी आते हैं तो हमारे लिए लेकर आते हैं। फिर हमारी धनतेरस की पूजा, दिवाली वाली पूजा, लक्ष्मी पूजा जो हम करते हैं, वो सब की कितने मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पहले से ही लिस्ट बनाकर प्रॉपर सब सामान मतलब लिखते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना, कोई चीज़ रह ना जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो और ज़्यादातर ये लेडीज़ लोगों को ही मैं बोलूँ कि वही लोग बेचारी मतलब सब ये चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि सब कुछ अच्छे से कम्प्लीटली हमारा फेस्टिवल अच्छे से बीत जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अच्छे से सब कुछ ध्यान रखते हुए अपना सब सामान भी लाते हैं। फिर पूजा हुई, गिफ्ट्स के हुए, स्नैक्स हैं, कुछ घर में हम लोग स्नैक्स वगैरह कुछ बाहर से लाते हैं, कुछ घर में बनाते हैं। उन्हीं सब से तो फील होता है ना कि दिवाली है, फेस्टिवल है। क्योंकि बाहर से तो चलिए हम बहुत अच्छे खरीद के स्नैक्स ले आते हैं, अभी नए नए कितने तरह के सब वैरायटीज़ आ गए हैं,
बट जब तक घर में कुछ नहीं बनाते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे दिवाली आई है या फेस्टिवल आया है। कोई भी फेस्टिवल घर में कुछ हम बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये फेस्टिवल आया है। उसकी थोड़ी उन चीज़ों की महक से भी घर का माहौल कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा होता है ना। मतलब आप सब भी मतलब अपने अपने तरीके से ये चीज़ें करते होंगे और आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ ऐड ऑन हो के वो फेस्टिवल कितना ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग हो जाता है। फिर आती है पटाखों की बारी, जो कि हमारे बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी से दिवाली आए, या दिवाली के 3 दिन पहले से ही 4 दिन पहले से ही वो पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं। बट प्लीज़ बच्चों को उनको बोलूँगी कि ठीक है, मैं ना नहीं बोलती हूँ, बट एक लिमिट में थोड़ा सा, हम बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, एकदम से ये भी नहीं कहना कि नहीं करना है, बट थोड़ा बहुत उनको भी करने देना चाहिए। क्योंकि हमें जो चीज़ें पसंद है हम भी करते हैं, तो उनका भी पूरे साल का फेस्टिवल होता है। और अगर वो बच्चे ये चीज़ें नहीं करते हैं तो उनके लिए बेकार है, वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं दिवाली। तो थोड़ा बहुत उनको भी फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पोल्यूशन ना फैले इसकी वजह से पटाखे नहीं जलाने देते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट हम थोड़ा बहुत तो बच्चों को इतना वो सपोर्ट कर सकते हैं कि उनके साथ आप भी रहो और बच्चों को भी मतलब साथ में थोड़ा बहुत तो उनको भी ऐसा लगे ना कि हाँ मैंने क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम भी इसी चीज़ को लेके एक्साइटेड होते थे कि पटाखे जलाएंगे, ये वाला लाएंगे, वो लाएंगे। कितनी वैरायटी पटाखों में होती है, तो उतना कुछ नहीं, बट थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। और जो करने में खुद ही इंटरेस्टेड है उनके लिए तो खैर कोई बात ही कुछ कह ही नहीं सकते। जो नहीं करते उनको मैं ये बात बोलूँगी कि सेफली अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि कितने लोगों को मैं देखती हूँ पटाखे जलाने के उसी दिन कितने लोगों का ऐसा हाथ पूरा जल जाता है, इतने मतलब गंदे तरीके से। कुछ बच्चे ऐसा प्रूव करने में कि मैं बहुत दबंग टाइप का हूँ, मतलब मुझे तो डर नहीं लगता, ये नहीं करता। कितने ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि उनके हाथ पूरे ऐसे जल जाते हैं। कितना वो फिर दिवाली के हफ्ते 10 दिन बाद तक कितना परेशान होते हैं, और उनकी वजह से फैमिली वाले भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि देखो हाथ जला के बैठ गया, हाथ जला के बैठ गया। तो दिवाली अपनी जैसी हैप्पीनेस के साथ आती है ऐसी हैप्पीनेस के साथ जाए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। मैं बच्चों को भी यही चीज़ बोलूँगी। अपना हमारा दिवाली का ये फेस्टिवल कितना कुछ है, उस पर दोस्तों मैं चाहती ना तो मुझे ऐसा था दिवाली पे कितना कुछ है कहने को। अगर हम मतलब मैं वीडियो बनाना चाहती ना दिवाली पे, मैं कम से कम 3-4 वीडियोस मेरे बन जाते। बट मैंने सोचा कि हम सब हर साल दिवाली मनाते हैं, हम हर साल ये सब चीज़ें करते हैं, तो कहने से मतलब कोई वो तो है नहीं कि मैं बहुत लंबा उसको खींचूँ, वो तो ऐसा लगे बहुत ज़बरदस्ती का सब कंटेंट उसमें डाल रही हूँ। सो एक अपना दिवाली का एक वीडियो तो बनता ही है। मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा करने के बजाय मैंने सोचा कि एक वीडियो अपना दिवाली का डालूंगी और उसमें अपने दोस्तों को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबको विश करना तो बनता ही है, तो ज़रूरी भी था। क्योंकि दिवाली विश नहीं किया तो फिर और सारे फेस्टिवल क्या विश करना फिर। इसके लिए दोस्तों ये तो रही सारी दिवाली से जुड़ी सारी बातें जो कि हम लोग हर साल करते हैं, और हर साल हम सबको ये सब चीज़ें पता भी हैं, और हम लोग अपने अपने तरीके से हम सब फॉलो करते हैं। बट एक इससे हट के थोड़ा सा मैं आप लोगों से पर्सनली कुछ कहना चाहूँगी कि हमारे सराउंडिंग ऐसे कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। मतलब इतना फाइनेंशियली ऐसे भी वीक होते हैं कि सच में कि उनके घर में दिवाली के स्वीट्स लाना, मिठाइयाँ लाना, स्नैक्स लाना, या उनके अपने बच्चों को वो कपड़े दिला सकें, ऐसी छोटी छोटी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी वो परेशान रहते हैं। तो कभी कभी जब मैं मतलब निकलती हूँ ऐसे मार्केट में, और हम लोग दिवाली पे कितना खर्चा कर देते हैं अपने ऊपर, और कितना मतलब फालतू के खर्चे कर देते हैं, जितनी नीड नहीं होती उसका डबल ट्रिपल हम लोग खर्चा कर देते हैं। जहाँ हमारा 10 रुपये में काम होता है वहाँ हम 100 रुपये की चीज़ें लेते हैं। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि हम अपने ऊपर जहाँ पे मतलब जितने में काम होता है उसका डबल ट्रिपल भी खर्चा कर देते हैं। बट दोस्तों आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि सराउंडिंग रह रहे हैं या ऐसे किसी फैमिलीज़ को आप जानते हो कि जो मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, कि उनको एक नॉर्मल बेसिक ज़रूरतें दिवाली पे जो होती हैं वो भी करने में, अपनी दिवाली मनाने में उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो प्लीज़ अपने तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, थोड़ी सी उनकी मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग अपने घर में पूजा पाठ मतलब सारी पॉजिटिव चीज़ें करते हैं दिवाली पर, डेकोरेशन से लेके मिठाइयाँ, मतलब सब कितनी कुछ होती हैं। जैसे
बहुत से लोग पंडित जी ज्योतिषी से सब कुछ एक एक चीज़ पूछ के करते भी हैं और करना भी चाहिए। दिवाली इतना बड़ा हमारा फेस्टिवल है तो पूजा पाठ पंडित जी के मतलब पूछ के ही हर एक चीज़ मुहूर्त के हिसाब से ही करना चाहिए। मैं भी मुहूर्त के हिसाब से दिवाली की पूजा करती हूँ। तो वो सब चीज़ें हम क्यों करते हैं कि हमारे घर में एक पॉजिटिव माहौल रहे, हमारे घर की नेगेटिविटी सारी दूर हो जाए, हमारे घर में सब हेल्दी रहें, खुश रहें, हमारे घर का माहौल अच्छा रहे। पैसे कम आए या ज़्यादा आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट घर का माहौल अच्छा रहे, सब मतलब हेल्थ से अपने अच्छे रहें, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, यही सब हम मतलब बहुत ज़्यादा विश तो नहीं ऐसा कुछ कि हाँ बहुत हमें धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। बस ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में नहीं आती ना तो लाइफ स्मूथली हमारी चलती रहती है। बट दोस्तों ये आप चलो ठीक है, आप पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, एक पॉजिटिव माहौल अपने घर में क्रिएट करने के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा सब कुछ करते हो कि कितना अच्छा हम कर दें कि हमारे घर का माहौल हमेशा एकदम अच्छा रहे। बट मैं जहाँ तक जानती हूँ, फील करती हूँ कि उससे ज़्यादा अगर आपकी वजह से कि किसी दूसरे की दिवाली अच्छी जाती है ना, वो ज़्यादा आपके लिए मतलब ब्लेसिंग्स का काम करेंगी। मतलब उससे जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी उससे आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होने वाली है। किसी का उस दिन अगर किसी का मन आप खुश कर सको, उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो भी वो मतलब करना चाह रहा है बट वो प्रॉब्लम में है, नहीं कर पा रहा है, अगर आप कहीं भी ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए, या ऐसा आपको पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम है फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो प्लीज़ आगे बढ़ो, थोड़ा ही हेल्प करो, थोड़ी कुछ उनके लिए करो, बट करो, किसी भी बहाने से करो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम ऐसे सामने से ऑकवर्ड लगता है कि ऐसे कैसे बोलें कि मैं आपके लिए ये मदद करना चाहता हूँ। तो आप एक स्मार्ट तरीके से भी कुछ कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ हमें ऐसा मिला है, मेरे ऐसा मतलब यूज़ में नहीं है और एक्स्ट्रा है, तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से भी आप इनडायरेक्ट वे में भी हेल्प कर सकते हो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं जब सच में मार्केट में निकलती हूँ तो कई बार ऐसे कुछ फैमिलीज़ को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि देखो अभी हम लोग जिस माहौल में जीते हैं वहाँ पे अपना सबका रहने सहने का तरीका अलग है, बट मैं मिडिल क्लास फैमिली देखती हूँ जहाँ थोड़ा फाइनेंशियली सब वीक हैं, तो उनका तरीका देख के थोड़ा सा लगता है, मुझे फील होता है कि देखो ऐसा उनके लिए वही इनफ है, मुझे ऐसा फील होता है। वो तो शायद अपने उसी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं, बट ठीक है, अगर आप जो लोगों को कर सकते हो, जिनको ज़रूरत है, जिनको बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं, तो प्लीज़ अगर आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ थोड़ा आगे बढ़ के उनकी भी मदद कीजिए, ताकि आपके वजह से उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, उनका भी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो। इसी टॉपिक के साथ आज का अपना वीडियो एंड करते हैं। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, और कमेंट्स में जाके ज़रूर मुझे भी विश कीजिए, मुझे भी आपके विशेस की ज़रूरत है दोस्तों। मिलते हैं दिवाली के बाद। ओके दोस्तों, बाय बाय।